बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आप लोगों का होस्ट खास बिलाल लगारी। तो आप लोग हमारा चैनल देख रहे हैं एग्री। किसान भाई, आज जो हमारा टॉपिक है वो है बहार या मकई की सफारश खादों की सफारशात के बारे में। और इंशाल्लाह आप लोगों को ज़मीन की ज़रखेज़ी के लिहाज से हाइब्रिड मकई की इकसाम की खादों की सफारशात के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे। किसान भाइयों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश होती है। किसान भाई, अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दें और ये बेल आइकन है इसको ऑल कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। किसान भाइयों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम पहले भी काफ़ी टॉपिक पर बात कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे और हमारी वीडियो को चेक किया होगा। अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो अभी तक नहीं देखी तो हमारी वीडियोस का ज़रूर विज़िट करें और अपनी मालूमात में इजाफा करें। अगर किसी किस्म का आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप कॉमेंट में जाकर ज़रूर कर सकते हैं। ये एक हौसला अफजाई का ज़रिया भी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करेंगे। किसान भाइयों, आप आ जाते हैं असल अपने टॉपिक की जाने। ज़मीन की ज़रखेज़ी के लिहाज से मकई की हाइब्रिड इकसाम के लिए खादों की सफरशात। इसमें तीन कैटेगरी हैं: कमज़ोर ज़मीन, दरमियानी ज़मीन, ज़रखेज़ ज़मीन। कमज़ोर ज़मीन नामियाती मादा इसमें कम होता है, 0.87 से कम, और फास्फोरस P7 से PM से भी कम, और पोटाश 80 PM से भी कम होता है। 119 किलोग्राम नाइट्रोजन आप लोगों ने डालनी है और 69 किलोग्राम फास्फोरस डालनी है और 50 किलोग्राम पोटाश डालनी है। अगर अगर आप लोगों की दरमियानी ज़मीन है तो नामियाती मादा 0.87 से 1.29% होता है, और फास्फोरस 7% था 14% PM तक होता है, और पोटाश 81 होता है और PM होता है। तो इसकी जो यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह करना है कि इसकी 52 किलो आप लोगों ने नाइट्रोजन डालनी है, और 58 किलो आपने फास्फोरस डालनी है, और 37 किलो आपने पोटाश डालनी है। अगर आप लोगों की ज़मीन ज़रखेज़ है, बिल्कुल ज़रखेज़ है, तो वहाँ पे नमियाती मादा क्योंकि पहले से मौजूद होता है, और फास्फोरस भी माशाल्लाह काफ़ी मिकदार में होती है, और पोटाश भी। 75 किलो आप लोगों ने नाइट्रोजन डालनी है, 46 किलो आपने फास्फोरस डालनी है, और 25 किलो आप लोगों ने पोटाश डालनी है। किसान भाई, अब आ जाते हैं खादों की सफारशात फ़ी एकड़ जो डालनी है वो किस तरतीब से डालनी है। वो आप लोगों से तरतीब आप लोगों को बताते हैं कि ज़मीन की तैयारी और बुवाई के वक्त आप लोगों ने 1 बोरी DAP और 2 बोरी BOP यानी आप लोगों ने अब यहाँ पे डाल देनी है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद जब 3 या 4 पत्तों की जब हालत में आए तो 1 बोरी MOP की आप लोगों ने डालनी है, और 1 बोरी आप लोगों ने यूरिया डालनी है, और इसके साथ 10 लीटर हो पोटाशियम हेमेट आप लोगों ने डालनी है। जब उगाव के बाद आप लोगों ने दोबारा उगाव के बाद 5 या 6 पत्तों की हालत में आप लोगों ने 1 बोरी यूरिया डालनी है, और 10 लीटर जिंक आप लोगों ने डालनी है। और उसके बाद आप लोगों ने 8 से 10 पत्तों की हालत में 25 किलो यूरिया प्लस 1 बैग अमोनियम सल्फेट डालनी है, और 10 लीटर पोटाश 30% वाले फ्लड कर देनी है। जब 12 से 14 पत्तों की हालत में है तो 25 किलो यूरिया, 12.5 किलो पोटाशियम सल्फेट आप लोगों ने डालनी है। किसान भाइयों, जो ऊपर दी गई सफरशात हैं ये दरमियानी और ज़रखेज़ रकबे के लिए मौजू हैं। अगर आप लोगों को जो ज़मीन है अगर इसमें से कमज़ोर या ज़्यादा ज़रखेज़ है तो आप इसमें कमी पेशी कर सकते हैं। अच्छे कोशिश ये करें कि आप अपनी ज़मीन का तजिया करा कर ही खादों का इस्तेमाल करें। सैलेज के लिए काश्त की गई फसल में सफारशात करदा खादों के साथ नाइट्रोजन 25%, फास्फोरस 25% और पोटाश 50% कम इस्तेमाल करें, और 90 तो 85 दिन की फसल को बर्दाश्त कर लें। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को हमारी ये जो तरतीब है वो आप लोगों को पसंद आई होगी, और इंशाअल्लाह आप लोग हमारे इसी तरह से हमारे चैनल को देखते रहेंगे और हमारी इस अच्छी मालूमात आप लोगों तक पहुँचती रहेंगी। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और खालिद बिलाल लगारी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।